चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव। ये चैनल डेडिकेटेड है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग करियर बनाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हमारी आज की वैकेंसी है जो इसके जनरल कंडीशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट 1, द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन इज ₹1000 पर लेक्चर फॉर विच पेमेंट विल बी मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर कंपटीशन लिखा हुआ है, ये कंप्लीशन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पर लेक्चर 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब आप जो कोर्स का जो करिकुलम है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर सारे लेक्चर्स का जो रिम्यूनरेशन है कैलकुलेट करके आपको एक साथ दिया जाएगा। पॉइंट 2, लेक्चर शेड्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द नोडल ऑफिसर, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। पार्ट टाइम टीचर विल टेक लेक्चर ऑफ अलॉटेड आवर्स along with making of roster and taking part in the other academic activities as and when allotted by the nodal officer CMT and AHSC। इसका मतलब सिर्फ यही इतना हुआ कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं वही सारा शेड्यूल बनाएंगे, आपका लेक्चर्स का टाइम टेबल कहिए या रूटीन कहिए, और उसी के हिसाब से आपको वर्क करना होगा। पॉइंट 3 में बोल रहा है कि एक्सपीरियंस गेन्ड एज गेस्ट फैकल्टी विल नॉट मेक द इंडिविजुअल एलिजिबल टू क्लेम फॉर परमानेंट रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल हेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द इंस्टीट्यूट। मतलब यदि आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है और यहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा तो आप उसके आधार पर ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपके जॉब को रेगुलर कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसे परमानेंट कर दिया जाए। पॉइंट 4 में बता रहा है कि डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एडवर्टाइजिंग एट एनी स्टेज और एनी ऑफ द एप्लीकेंट्स विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर ऑफ। मतलब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो इस एडवर्टीजमेंट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, या फिर आपके कैंडिडेचर को भी कैंसिल कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन को भी, किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन को भी कैंसिल कर सकते हैं, और उन्हें कोई रीज़न बताने का भी दायित्व नहीं है उनके ऊपर में, ऐसा अधिकार वो रखते हैं। पॉइंट 5 में बता रहा है कि एप्लीकेंट्स रिपोर्टिंग विद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो द असेसमेंट इंटरव्यू डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं अगर वो इनकम्प्लीट हुआ तो फिर आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम अलॉन्ग विथ फॉलोइंग, फेलिंग विच दे विल नॉट ही अलाउड, यहाँ ही नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी अलाउड टू अपीयर इन द असेसमेंट प्रोसेस। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं जब आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो पहला लिखा हुआ है ओरिजिनल PG डिग्री होनी चाहिए, ओरिजिनल PhD डिग्री होनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 कंप्लीट सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज एबव डूली अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। तो गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा पूरा एक सेट सारे टेस्टिमोनियल्स का फोटोकॉपी होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, और गवर्नमेंट इशूड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतलब आपकी कोई भी ID कार्ड होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया, जिससे कि आपकी पहचान जो है वो प्रूव हो सके। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हेल्थ केयर, बेसिक कंप्यूटर्स। उसके बाद है एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी, बायो एनालिसिस एंड रिसर्च टेक्निक, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च। तो इन सब चीज़ों के लिए वैकेंसी है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि डूली रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन विद टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो मतलब सिर्फ आपके पास PG होनी चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो लिखा ही हुआ है कि आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का यहाँ पर 25/10/2020, यानी 25 अक्टूबर 2020 तक आपको 5 बजे तक अप्लाई कर देने हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो कंप्लीट बायोडाटा एंड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विसाइड फोटो कॉपीज ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स डूली अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर मस्ट बी सेंड टू द ईमेल ID। ये ईमेल ID दिया गया है, तो इस ईमेल ID पर आपको क्या करना है कि आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसे सेंड करना है, और जो जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे अटेस्ट करा के गेजेटेड ऑफिसर से उसको भी इसमें अटैच कर देना है और उसको मेल करना है। यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अप्लाई करना है तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। जो वेबसाइट है जहाँ पर ये वैकेंसी आई है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो वेबसाइट है, आप वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से सीधे नेविगेट कर सकते हैं इस मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और जो इंटरव्यू का डेट रखा गया है वो है 31/10/2020 यानी 31 अक्टूबर को ये इंटरव्यू है, लेकिन जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 25 अक्टूबर ही है। आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 8 बजे लिखा गया है और वेन्यू दिया गया है कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, 3rd फ्लोर, SGPGIMS, लखनऊ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।